नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक जन्म कुंडली के साथ। ये एक ऐसे जातक की जन्म कुंडली है जिसको आप, मैं, देश दुनिया सभी जानते हैं, जिसने भारत का, भारतवासियों का मान और सम्मान दोनों बढ़ाया। बिल्कुल, ये एक ऐसे शख्स की जन्म कुंडली है जिसने 2 बार विश्व कप हमें और आपको दिलाया, मतलब भारत को दिलाया। सही समझ रहे हैं? महेंद्र सिंह धोनी। क्या ग्रह नक्षत्र हैं, किन ग्रह नक्षत्रों के कारण ये इस बुलंदी तक पहुंचे? क्या आने वाले समय में राजनीति करेंगे कि नहीं करेंगे, और राजनीति करेंगे तो किस पद तक पहुंचेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। और कुछ अंश में जो है आपको जन्म कुंडली के बारे में समझाऊंगा कि कैसे कैसे ग्रहों को देखा जाता है कि जीवन में कब कैसे तरक्की देंगे। सबसे पहले कुछ ग्रहों की बात कर लेते हैं, फिर आगे आते हैं। देखिए, अगर इस जन्म पत्रिका की बात करें, इनकी राशि जो बनेगी कन्या राशि है। लगन कन्या लगन है। कन्या लगन का अधिपति बुध बनेगा। बुध इस जन्म पत्रिका में 10वें भाव में कर्म अधिपति होके 10वें भाव में विराजमान है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति दिमाग से तेज, चीजों को पकड़ने वाला। चीजों को पकड़ने मतलब किस समय पे क्या रिएक्शन देना है। यह देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा के कारण नपातुला बोलना, और नपातुला हिसाब से अगर कहा जाए तो एक बैलेंस बना के जीवन में चलना, यह शनि को दिखाता है। यह शनि दिखाता है। इस जन्म पत्रिका में अगर देखें, शनिदेव इनकी जन्म पत्रिका में पंचम अधिपति है, लक्ष्मी स्थान के मालिक है, और आपके रोग, ऋण, शत्रु, फेसिंग पावर, किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर फेसिंग पावर होनी चाहिए। वो चीजों के स्वामी होके लगन में बैठे हैं, मतलब इनके सर पे बैठे हैं। चंद्रमा अगर हम बात करें, चंद्रमा उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के दूसरे चरण में। एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताता हूं, अगर ज्योतिष का शौक रखते हैं या ज्योतिषी हैं आप, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। समझिएगा चीजों को। जन्म नक्षत्र जरूर देखा करिए। अगर इस जातक का जन्म नक्षत्र देखें तो उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र का दूसरा चरण, उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र कहलाएगा। मतलब ये कहा जाएगा जातक की पहली महादशा सूर्य से शुरू हुई। अब इसके बाद अगर लाभ की बात करें, लाभ भाव में कर्क राशि है। कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा बनेगा, जो कि मित्र कहलाएगा। तो ये कहा जाएगा कि जन्म नक्षत्र, लाभ भाव का स्वामी का नक्षत्र, दोनों एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। कर्म अधिपति अगर देखें तो बुध बनेगा। बुध मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में, तीसरा चरण अच्छा कहलाएगा, फेमस करता है तीसरा चरण। अगर शुभ ग्रह है तो, पापी ग्रह है तो थोड़ा सा जीवन में संघर्ष को दिखाता है। कर्म अधिपति जिस नक्षत्र में है, मृगशिरा नक्षत्र कहलाएगा, जो कि मंगल का नक्षत्र है। यह भी एक कहा जाएगा अधिमित्र कहलाएगा चंद्रमा या जन्म नक्षत्र का। जन्म नक्षत्र के लाभ अधिपति हो गए, जो कि सूर्य खुद बने। जन्म नक्षत्र इनका सूर्य का है। उसके बाद कर्म अधिपति अगर देखा जाए तो बुध बनेंगे, और बुध जिस नक्षत्र में है मंगल के, सूर्य मंगल की अधिमित्रता है, यहां से भी प्लस पॉइंट। यह भी कहा जाएगा जीवन में तरक्की को दिखाता है। इसके बाद अगर हम भाग्य की बात करें, भाग्य का स्वामी आपका शुक्र बनेगा। वृषभ राशि है जिसका अधिपति शुक्र बनेगा, और शुक्र आपका लाभ भाव में है, पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण में। जो भी पापी ग्रह है, पहला चरण और चौथा चरण में अच्छे परिणाम देते हैं। शुभ ग्रह दूसरे चरण में अच्छे परिणाम देते हैं। अलग अलग देखने का तरीका होता है। सामान्यतः सीधे शब्दों में केवल मैं इतना कहना चाहूंगा आपसे। अगर इनकी जन्म पत्रिका में देखा जाए, जन्म नक्षत्र से भाग्य का नक्षत्र शनि बनेगा। सूर्य और शनि शत्रु हैं, लेकिन पिता कभी भी पुत्र का खराब नहीं करता है। पुत्र शनि होंगे, सूर्य को जरूर पीड़ा देंगे, लेकिन सूर्य शनि को हरदम माफ करेगा। एक भ्रांति कह लीजिए कि सूर्य शनि में शत्रुता है, बिल्कुल ठीक है, सूर्य शनि में शत्रुता, उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। एक प्रकाश है, एक अंधकार है, लेकिन इसकी शत्रुता देखने का तरीका भी अलग अलग है। अगर इस जन्म पत्रिका में देखा जाए तो शनिदेव कारक बनेंगे। शनिदेव इस जन्म पत्रिका में कारक बनेंगे, कारण उसका षष्ठेश है और पंचमेश होके जो है इनके लगन में बैठे हैं, और सूर्य इसमें अकारक कहलाएगा। सूर्य इस जन्म पत्रिका में द्वादशेश होके जो है दिग्बल की अवस्था में 10वें भाव में है, तो सूर्य शनि का खराब नहीं करेगा। ये एक हो गया नक्षत्र सिद्धांत। हालांकि बहुत सारी चीजें नक्षत्र सिद्धांत में, लेकिन ये जरूर देख लिया करिए, ये बहुत जरूरी चीज है। इनका जो भी नक्षत्र, जन्म नक्षत्र का स्वामी है, वो लाभ का भी मित्र है,
कर्म का मित्र है, अधिमित्र कहलाएगा, कर्म का अधिमित्र है। और हस्ता नक्षत्र मतलब लगन का नक्षत्र चंद्रमा बनेगा, वो भी कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि अधिमित्र है। तरक्की तो करनी है। अब इसमें ग्रहों पे आ जाते हैं, यहां से एक प्लस पॉइंट। दूसरी चीज, लगन में 3 ग्रहों का बैठना। चंद्रमा अगर देखा जाए लाभ का स्वामी हो के लगन में बैठना। गुरु अगर देखा जाए इनकी जन्म पत्रिका में सुखेश है, सप्तमेश है, सप्तम का स्वामी सुख का स्वामी हो के लगन में बैठा है, गज केसरी योग का निर्माण कर रहा है। गज केसरी योग गुरु, मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो भेजा था, उसमें बड़ा स्पष्ट बताया था किस नक्षत्र में ज्यादा परिणाम देते हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर देखा जाए तो उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के चौथे चरण में, उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र कहलाएगा। लगन अगर देखें तो चंद्रमा का लगन है, और चंद्रमा लगन में अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं। तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीजों को दिखाता, बड़ा आदमी बनाता है। ये देव गुरु बृहस्पति सुख देते हैं। सप्तम का मालिक गुरु बनेगा, गुरु लगन में बैठना। व्यवसाय तो करेंगे ऐसे लोग, लेकिन व्यवसाय में बहुत ज्यादा जाना पसंद नहीं करते। व्यवसाय करेंगे, साल भर में चलेगा, 6 महीने में चलेगा, हालांकि बड़े आदमी ऐसे ही करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है व्यवसाय को लेके। करेंगे, देव गुरु बृहस्पति करा दिखाता है, लगन में बैठा है, राहु की दृष्टि पड़ रही है नवम, शुक्र के साथ बैठा राहु, धन के लिए बहुत बेहतर परिणाम देता है। धन के लिए राहु अगर देखा जाए शुक्र के साथ बैठा है 9 डिग्री पे पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में, अति योग कारक कहलाएगा। अगर ये राहु अकेले होता, युति में ना होता, तो उतने बेहतर परिणाम नहीं देता, लेकिन शुक्र के साथ है तो परिणामों को बढ़ाएगा। बलि ग्रह कहा जाए तो राहु इस जन्म पत्रिका में सबसे बलि ग्रह कहलाएंगे। राहु की महादशा स्टार्ट हुई इनकी जो है 2002 से लेके 2005 तक राहु में राहु का अंतर चला। राहु ने कुछ उनको फोर्स किया, लेकिन चीजें बिगड़ती रहीं। 2005 के बाद से समय स्टार्ट हुआ राहु में गुरु का जीवन की शुरुआत शुरू कर दिया। 2020 तक पूरा राहु चला। मैं हरदम कहता हूं, बहुत पीछे भी मैंने कई वीडियो में बनाए कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो विस्फोट करता है, वो थोड़ा मोड़ा नहीं देता है। जब जिसके ऊपर सवार हो जाए तो थोड़ा नहीं देगा, रातों रात बढ़ाएगा। और कुछ दिनों में व्यक्ति ऐसा कहता, वो मेरे साथ खेलते थे, वो मेरे साथ घूमता था, वो मेरे साथ पिक्चर देखने जाता था। इस तरीके से राहु जो है सम्मान दिलाता है। अगर इनकी जन्म पत्रिका में देखा जाए राहु जान है, उसने अपने 15 साल के कार्यकाल में सब कुछ दिया, और जाते जाते जो है ऐसे व्यक्ति अचानक आते हैं, एंट्री भी अचानक होती है और अचानक जाते हैं, आप सभी ने देखा, वो राहु कराता है। अब बात करते हैं राजनीति की, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि क्या राजनीति करेंगे कि नहीं करेंगे। बहुत सारे योग हैं इस जन्म पत्रिका में, चाहे शौर्य योग हो, चाहे पराक्रम योग हो, चाहे बुद्धादि योग हो, चाहे भद्र योग हो, चाहे गज केसरी योग हो, चाहे लक्ष्मी नामक राजयोग हो। कई ऐसे योग हैं, लेकिन योगों के बारे में बताऊंगा तो बड़ा समय लग जाएगा। वो योग क्या करते हैं इस पे बात करते हैं। अगर इनकी जन्म पत्रिका में राजनीति की बात करें, उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, सूर्य शासन सत्ता इत्यादि चीजों को दिखाता है। 21 डिग्री 25 कला पे पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण में यह राजनीति की तरफ प्रेरित करेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा तो मिली राजनीति की तरफ भी प्रेरित करेगा। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, सूर्य जिनका बलि होता है, हरदम मैं कहता हूं उनको मेहनत कम करनी पड़ती है अन्य के मुकाबले मेहनत कम करनी पड़ती है। अगर शासन सत्ता, या मैं सामान्य जीवन में भी कहूंगा कि सूर्य अगर बलि है, चंद्रमा बलि है, आपका लगन बलि है, तो मेहनत आपको कम करनी पड़ेगी। अगर इस जन्म पत्रिका में देखा जाए सबसे ज्यादा योग कारक राजनीति के लिए कौन से ग्रह बनेंगे सूर्य के अलावा? राहु के साथ बैठा शुक्र, मंगल ऐसा एक ग्रह है, और मंगल अगर तृतीय भाव में मंगल की राशि हो और मंगल उसको दृष्टि डाल दे, बैठ जाए, ऐसे व्यक्ति पीछे घूम के राजनीति नहीं करते हैं। चाहे वो छोटी राजनीति करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो, मैं इनकी नहीं बात कर रहा हूं, आप भी अगर जो है राजनीति शुरू करने जा रहे हैं, मान लीजिए अभी कोई अस्तित्व तो नहीं है आपका, लेकिन मंगल अगर दृष्टि डाल रहा है कर्म में, मंगल की अगर दृष्टि लगन में पड़ी या लग्नेश पे पड़ रही है, तो व्यक्ति चाटुकारिता की राजनीति नहीं करता है। वो सीधे कहता है कि ठीक है, मैं जितना मुझे काम करना मैं अपना काम करूंगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की।
ये कहता है सीधे सीधे शब्दों में। मंगल इस जन्म पत्रिका में भले कुछ कहे ना कहे व्यक्ति अभी, लेकिन ये राजनीति जरूर करेगा। और राजनीति कहां की करेगा? केंद्र की। सूर्य बुध और दो साइड में जो है पापकत्री योग का बनना। पापकत्री योग काफी नाम सुना होगा आप लोगों ने कि नुकसान देता है। इस जन्म पत्रिका में अगर देखा जाए, भाग्य में मंगल बैठा है पापी ग्रह, दशम में सूर्य बैठा है पापी ग्रह, राहु बैठा है लाभ में पापी ग्रह, लेकिन व्यक्ति तो नामी है। तब क्यों पापकत्री योग में फंसा व्यक्ति क्यों इतनी तरक्की कर ले गया? देखिए, हर ग्रह का अलग तरीका होता है देखने का। जैसे मैंने जितने भी राजयोग बताए, मैं कभी भी राजयोगों के बारे में बोलता हूं, बिल्कुल बोलता हूं मैं, लेकिन राजयोग होना ही बड़ी चीज नहीं होती है। राजयोग फलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तरह तरह के आपने जो है वीडियोस देखे होंगे कि वो राजयोग बन गया आपकी जन्म पत्रिका में, वो राजयोग बन गया। नहीं, जब तक राजयोगों का संबंध जन्म पत्रिका में एक सकारात्मक नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसा थोड़ना है कि सौर्य योग, गजकेसरी योग, बुद्धादि योग, भद्र योग, लक्ष्मी योग, तरह तरह की लगभग मान के चलिए आपकी 40 से 50% कुंडलियों में बनता है। तो ऐसा तो है नहीं कि सब ये बन जाते हैं, ये तो लाखों और करोड़ों में एक बनता है। राजयोगों को देखने का तरीका अलग होता है। पीछे मैंने गजकेसरी योग और महाराजा योग के बारे में बताया, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। देखिए, मंगल अगर देखा जाए इस समय पे इनकी दशा जो है गुरु में गुरु की चल रही है 2020 से 2022 तक का। ये समय न्यूट्रल रहेगा, ये समय 2021 और 22 न्यूट्रल रहेगा। लेकिन एक खुशखबरी आप सभी को सुनने को मिलेगी 2021 में, और खासकर मान के चलिए सितंबर के बाद, सितंबर से लेके 2022 में मार्च अप्रैल के बीच में संतान को लेके देव गुरु बृहस्पति, शनि देव, गुरु में गुरु का अंतर, संतान का समय इन्होंने निर्धारण कर दिया कि व्यक्ति की संतान होने जा रही है। अगले साल सितंबर अक्टूबर के बाद से 2021 आप पूरा मान लीजिए, हालांकि मेन समय बनेगा सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट होगा समय, और 2022 में अप्रैल मार्च अप्रैल के बीच में, ये 6-7 महीने में जातक की संतान हो जाएगी। भले उससे पहले कंसीव हो, एक अलग चीज है, लेकिन आने का समय वही रहेगा। संतान का योग बन रहा है 2021 में, संतान जातक की होगी। अगर इस जन्म पत्रिका में देखें, राजनीति की बात कर रहे हैं हम लोग, मंगल दृष्ट है मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में, अपने ही नक्षत्र में है, 28 डिग्री 49 कला पे। लगन अगर देखा जाए 12 डिग्री 42 कला पे। लगन जो है चंद्रमा का लगन है। सूर्य दिग्बल की अवस्था में, लाभ में शुक्र राहु बैठे हैं पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में और चौथे चरण में। पंचम दृष्टि से अगर देखा जाए, दोनों साहस को देख रहे हैं। लाभ से पंचम भी कहीं ना कहीं धन को दिखाता है, लाभ से पंचम भी धन को दिखाता है। लाभ से नवम अगर देखा जाए तो सप्तम भाव कहलाएगा। राजनीति के लिए इस भाव को देखना बहुत जरूरी है, राजनीति के लिए इस भाव को देखना बहुत जरूरी है, राजनीति के लिए इस भाव को देखना बहुत जरूरी है। राजनीति के लिए ये भाव और ये भाव। अभी गुरु में गुरु का अंतर चल रहा है, इसके बाद गुरु में आपका शनि का अंतर चलेगा 2023 से लेके 25 तक का। कुछ इच्छाएं बढ़ेंगी इस दिशा में आने की, कुछ इच्छाएं बढ़ेंगी। लेकिन 2025 मतलब 24 और 25 का पीरियड कुछ राजनीति से संबंधित चीजों में आदमी दिमाग जाएगा, कुछ आगे बढ़ेगा। 2025 से लेके 2028 तक के पीरियड में पूर्ण रूप से राजनीति में चला जाएगा व्यक्ति। केंद्र की राजनीति करेगा और छोटी मोटी राजनीति नहीं करेगा। एक सामान्य शब्दों में कहूं तो एक लेवल होगा मुख्यमंत्री के लेवल में, या केंद्र में कोई बड़ा मंत्री पद। जैसे केंद्र की राजनीति का मतलब ये हो गया, एक होता है स्टेट की राजनीति, जो क्षेत्रीय पार्टी होती है प्रदेश की, वो राजनीति नहीं। सूर्य बड़ा स्पष्ट इसमें दिखा रहा है, जिस नक्षत्र और जिस चरण में बैठा है, जितनी डिग्री पे बैठा है। एक घर राहु बैठा है, एक घर राहु इसके आगे बैठा है, और लगन में गुरु और शनि और चंद्रमा। चंद्रमा स्टेट को दिखाता है, सूर्य केंद्र को दिखाता है। सूर्य से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का होने का मतलब यह हो गया, व्यक्ति राजनीति में जाएगा और अच्छा करेगा, जनता की सेवा करेगा। सेवा को अगर देखा जाए चतुर्थ भाव से देखते हैं, जो कि लगन में आके बैठा है, सेवा भी करेगा और राजनीति में अच्छे पद तक जाएगा। छोटे मोटे पद की यहां मैं बात नहीं कर रहा हूं। और 2025 हालांकि 23 से ही समय स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मेन समय जो पीक का रहेगा 2025 से लेके 2028 तक का। मैं फिर से कहूंगा,
22 से लेके 25 तक का एग्रेसिव रहेगा, जाएगा, लेकिन मेन समय जो है 2025 से लेके 2028 तक का राजनीति के लिए अच्छा है। जन्म पत्रिका, एक चीज और मैं कहूंगा, दशमांश कुंडली में भी जरूर देख लिया करिए आपका नक्षत्र, जन्म नक्षत्र और लाभ और कर्म नक्षत्र जरूर देख लिया कि मित्र है कि शत्रु है। उसके बाद 27 नक्षत्र होते हैं, आप सभी जानते हैं। अगर जन्म नक्षत्र से दूसरा नक्षत्र पड़े जो आपका लाभ का या कर्म का, 7वां नक्षत्र पड़े, 11वां नक्षत्र पड़े, 18वां नक्षत्र पड़े, 21वां नक्षत्र पड़े और 26वां नक्षत्र पड़े, तो ये कहा जाएगा व्यक्ति जीवन में तरक्की करेगा। जन्म नक्षत्र से दशमांश कुंडली में भी वहां देख लीजिए कि लाभ और कर्म और लगन मित्र हैं और उसकी पोजीशंस आपकी जो है लगन कुंडली में अच्छी है, तो व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है और अच्छी तरक्की करता है। इस जन्म पत्रिका में तत्काल मैत्री के अंतर्गत जो है आपके राहु का अगर देखा जाए, सभी ग्रह आ रहे हैं केतु को छोड़ के, और केतु एक ऐसा ग्रह है जो खिलाड़ी बनाता है। केतु के अलावा किसी के पास पावर नहीं है। मंगल है, मंगल बाहु भुजा का बल दिखाता है, ये एक भाव आपका खिलाड़ी को दिखाता है, लेकिन केतु सबसे बड़ा कारक होता है खिलाड़ी बनाने वाला। ठीक है, सबसे बड़ा कारक होता है खिलाड़ी बनाने वाला। कुछ योग मैंने आपको बताया जन्म पत्रिका में जो इनके बन रहे हैं, और भविष्य में आप सभी जानते हैं, लेकिन किस समय पे राजनीति इत्यादि चीज़ों के लिए देखा जाए करेंगे कि नहीं करेंगे या क्या समय रहेगा, वो मैंने कुछ आपको फलित करके बताया जन्म कुंडली के बारे में। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।